गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो रीजन है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसे देखिए, ये पैराबोला है। अगर मान लीजिए x और y में किसी एक की पावर 1 हो और किसी एक की पावर 2 हो, तो वो क्या होता है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्या होती है बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और इसका जो मुंह खुलता है पैराबोला का, ये हमेशा कहाँ खुलता है बच्चों, ऊपर की तरफ खुलता है। जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो 4a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, उससे कोई मैटर नहीं होता है। तो ये जो हमारा पैराबोला है ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है y इज इक्वल टू मॉड x। इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 दे रखा है। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड के अंदर जो नंबर दिया होता है उसे जीरो पुट करते हैं। तो मॉड के अंदर क्या दे रखा है, x माइनस 1, उसे जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ पर जहाँ पर x की वैल्यू 1 होती है, मतलब 1,0 जो पॉइंट होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, v बना देते हैं। वहाँ पर हम क्या करते हैं, v बना देते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 दे रखा है, चलो प्लस 2 ले लेता हूँ इस बार, इसे हम जीरो पुट करते हैं, x प्लस 2 को 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2। तो जहाँ पर माइनस 2,0 पॉइंट होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, v बना देंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए मॉड के अंदर अकेला x है, तो उसको जब आप जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो 0,0 ये रहा पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर v बनाते हैं। क्लियर है। अच्छा ये एंगल जो है वो नियर अबाउट 45 बनाना है आपको। ये वाला जो एंगल है वो 45 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये वाला भी और ये वाला भी। एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं कभी भी, मगर आपको जो है रफली 45 के आसपास वो बनाना है। क्लियर है बच्चों। तो अब देखिए इस पैराबोला और इस लाइन के बीच में ये एरिया आ रहा है। एक तो ये एरिया आ रहा है और एक ये आ रहा है। ये एरिया में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। तो देखो, अच्छा देखिए यहाँ पर ना दो लाइंस बन रही हैं, y इज इक्वल टू मॉड x की दो लाइन बन रही है b में, एक ये है और एक ये है। तो राइट साइड में जो होती है वो तो पॉजिटिव के लिए होती है, तो मतलब ये होगी लाइन y इज इक्वल टू x, और लेफ्ट साइड में क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस x। क्यों, जब भी हम मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है। तो जो राइट साइड में लाइन बनेगी वो तो पॉजिटिव के लिए होगी, और जो लेफ्ट साइड में बनेगी वो नेगेटिव के लिए होगी। अब हमें क्या करना है, ये एरिया जो है फाइंड आउट करना है। इस एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्या करेंगे, इनमें से किसी एक का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल किसको टच कर रहा है, ऊपर की तरफ लाइन को, नीचे किसकी तरफ, किसको टच कर रहा है, पैराबोला को। तो यहाँ आएगा लाइन माइनस पैराबोला। क्लियर है। अच्छा अब देखिए ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया है ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, लाइन में y की वैल्यू निकालेंगे। ये रही लाइन, यहाँ पर y की वैल्यू क्या दे रखी है, x। पैराबोला में देखिए, पैराबोला में y की वैल्यू क्या दे रखी है, x स्क्वायर। तो ये आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। और ये ना लिखकर हम बच्चों यहाँ क्या लिखते हैं, y dx लिखते हैं। क्लियर है। 2 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये वाला एरिया निकाल रहे हैं और ये वाला छोड़ रहे हैं। दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे, इसलिए हम एक को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का एरिया हमारा आ जाएगा।
अच्छा नेक्स्ट आता है हमें शेडिंग जो कर रहे हैं, यहाँ से शेडिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है। तो यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है, यहाँ का हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता नहीं है, वो हम क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं दोनों लाइन, दोनों का, इस पैराबोला का और इस लाइन का। कैसे करेंगे, y की वैल्यू x दे रखी है, यहाँ पुट कर दीजिए, y की जगह रख दीजिए x, ठीक है। इसे ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और इसे ले लीजिए सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर 0 आ गया, x कॉमन ले लीजिए, तो x के लिए एक 0 आ जाएगी और एक 1। तो x के लिए 0 यहाँ पर है क्योंकि ये भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है ना, लाइन और पैराबोला का, और x के लिए जो 1 आ रही है वो यहाँ के लिए आ रही है। अच्छा x की वैल्यू 1 यहाँ रख दीजिए, तो y भी कितना आ रहा है 1, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 1,1। तो अब देखिए यहाँ पर शेडिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 और खत्म यहाँ पर हो रही है, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 to 1 और यहाँ भी 0 to 1। अब देखिए इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की पावर 2 का होगा एक्स की पावर 3/6, लिमिट 0 to 1, तो 1 रख देंगे, आएगा 1/2, 1/6, फिर 0, ये 0 है। बच्चों ये आएगा x का एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का ये, ठीक है। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा 1/3 यूनिट स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो देखिए यहाँ पर आपको एक कर्व दे रखा है, एक लाइन दे रखी है। कर्व में आपको पैराबोला दे रखा है और ये लाइन दे रखी है, इनके बीच का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। जिस एरिया को ये बाउंड करेंगे दोनों मिलाकर, उसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इसे ड्रॉ करते हैं। इसकी जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये जो पैराबोला होता है इसका मुंह हमेशा ऊपर की तरफ खुलता है। अब देखिए ये लाइन दे रखी है, इस लाइन की हमें नहीं पता है कहाँ से पास होगी, क्लियर है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सिंपल सी टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे हम, पहले क्या करेंगे, पुट कर देंगे y को 0, तो x कितना आ जाएगा -2, 5 को 0 रखा तो x आ गया -2। फिर हम क्या करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे, तो y कितना आ जाएगा 1/2, तो x को अगर हम 0 रखें तो y आ जाएगा 1/2, क्लियर है। अगर देखिए आपको पता है
कि भाई इसकी शेप मतलब ये कहाँ से पास होती है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता तो आप इस तरीके से एक बार x को 0 पुट कर लो, एक बार y को 0 पुट कर लो, तो उसको आपको पता लग जाएगा लाइन कहाँ से पास होगी। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट दे रखा है -2,0, हाँ यहाँ कहीं होगा, और दूसरा है 0,1/2, वो यहाँ पे होगा। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो अब देखिए ये लाइन है और ये पैराबोला है, इनके बीच का जो एरिया बाउंडेड है वो ये है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस एरिया को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। देखिए इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वही एक्स एक्सिस पर एक रेक्टेंगल बना देते हैं। अब इस रेक्टेंगल का टॉप किसको टच कर रहा है बच्चों, लाइन को, और बॉटम किसको टच कर रहा है, पैराबोला को। तो आ जाएगा लाइन माइनस पैराबोला। ठीक है? अब देखिए लाइन में हम क्या करेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, ये रेक्टेंगल जो है किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस कहते हैं, यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इजिकल टू 4y माइनस 2 दे रखा है, 2 को कर लिया, 2 प्लस एक्स इजिकल टू 4y, तो y आ जाएगा x प्लस 2/4। तो y की जगह y की वैल्यू क्या आएगी लाइन की जगह, x प्लस 2/4। पैराबोला में y की वैल्यू क्या होगी, x²/4। क्लियर है? अच्छा ये ना लिखकर हम क्या लिखते हैं बच्चों, इसकी जगह y dx लिखते हैं, क्योंकि हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, इसलिए y dx लिखते हैं। अच्छा अब देखिए इसमें लिमिट क्या लगाओगे, यहाँ से शेडिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ भी शेडिंग खत्म हो रही है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, उसी से आप यहाँ पर लिमिट लगा पाएंगे। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट्स हमें पता नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये लाइन और ये जो पैराबोला है इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसे हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसे लेते हैं सेकंड। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फोर वाई की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो क्या आएगा, x इजिकल टू x² माइनस 2। इसे इधर ले जाइए। अब इसका मेरा नंबर दीजिए -2x प्लस 1x। तो इससे एक तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक -1। तो यहाँ जो होगा वो x होगा -1, यहाँ पर जो x होगा वो होगा 2। x को 2 रखिए आप यहाँ पर, तो y कितना आ जाएगा बच्चों, तो 1 आ गया। अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखिए, तो 1 बन। क्लियर है? तो आप इस तरीके से सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों फाइंड आउट कर लीजिएगा। क्लियर है? अब देखिए शेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -1, और खत्म कहाँ हो रही है बच्चों, यहाँ पर। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे और इसकी लिमिट्स लगा देंगे, अपने आप ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये काम आपको बच्चों खुद करना है।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में लगा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to 4x and the line x is equal to 3। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे हमें पैराबोला दे रखा है y square is equal to 4x, और लाइन हमें दे रखी है x is equal to 3। तो x is equal to 3 कहाँ होगा बच्चों? जहाँ पर 3, 0 होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे किसके, y एक्सिस के पैरेलल। तो हमें क्या करना है बच्चों, अब इस लाइन और इस पैराबोला के बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा इसमें एक बात देख लेते हैं, इसमें कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह तो नहीं दिया? नहीं दिया। तो हमें क्या करना है, पूरा एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा ये सिमेट्रिक फिगर है तो ऊपर और नीचे का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ का इसका एरिया निकाल देते हैं और उसको 2 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसका टॉप क्या है बच्चों, पैराबोला, बॉटम क्या है, एक्स एक्सिस, इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे वो आ जाएगा, और उसको फिर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट यहाँ से लगेगी, यहाँ से शेडिंग स्टार्ट हुई है, यहाँ पे शेडिंग खत्म हुई है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है 3। हम लिमिट लगाएंगे 0 to 3। अब देखिए पैराबोला में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों, ये जो रेक्टेंगल है वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या आएगा 2√x। अच्छा x एक्सिस में 0 होता है, वो लिखने की जरूरत आपको नहीं होती है। लिमिट 0 to 3। सही, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, इजीली जो आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में लिखा है द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 4 एंड द लाइन x = 0 एंड x = 2। हमें बच्चों इनके बीच का एरिया जो फाइंड आउट करना है, और 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल वो सर्कल है जिसका सेंटर तो होगा ओरिजिन पर और रेडियस होगा 2। तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया 2, 0, ये 0, 2। अच्छा नेक्स्ट x = 0 क्या होता है, y एक्सिस, और नेक्स्ट x = 2, x = 2 यहाँ पर होगा। सही, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर है, सिंपली हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस वाले एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, वही रेक्टेंगल बनाएंगे किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसका टॉप कहाँ है, सर्कल पर, तो यहाँ लिखेंगे हम सर्कल माइनस एक्स एक्सिस। अच्छा ये जो रेक्टेंगल है किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, तो हम क्या करेंगे सर्कल में वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वो √4 - x²। और एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू क्या होती है 0, को लेने की जरूरत आपको नहीं है। सही, और लिमिट क्या लगेगी 0 to 2। क्लियर है, इसे हम क्या करेंगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। इसका इंटीग्रल तो हमने लास्ट टाइम कराई है कई बार, 2-3 क्वेश्चन आए थे,
तो ये आपको बच्चों खुद करना है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने कहा है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to 4x, y axis and y is equal to 3। हमें इनका बीच का एरिया बच्चों क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए y square is equal to 4x इधर की तरफ बनेगा और y एक्सिस ये है, क्लियर है बच्चों। और नेक्स्ट y इज इक्वल टू 3। देखिए y इज इक्वल टू 3 क्या होगा, जहाँ पर पॉइंट आपको 0,3 दिया होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये वाला एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, सही। तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर y एक्सिस पर एक रेक्टेंगल बना देंगे। तो अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये जो रेक्टेंगल है किसके पैरेलल है बच्चों, x एक्सिस के। तो पहले तो इक्वेशन बना दे। इक्वेशन क्या बनती है हमारी, पैराबोला माइनस लाइन, सॉरी पैराबोला माइनस y एक्सिस। अच्छा ये जो रेक्टेंगल है किसके पैरेलल बन रहा है बच्चों, y एक्सिस के। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे पैराबोला से, क्या आएगी 2√x। और y एक्सिस में, सॉरी बच्चों ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस की ना, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे पैराबोला में, क्या आएगी y² 4। और y एक्सिस में x की वैल्यू क्या होती है 0, तो वो लेने की जरूरत आपको नहीं, क्लियर है। अब देखिए शेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है। यहाँ पर y की वैल्यू 0 है और यहाँ पर y की वैल्यू 3 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 to 3। सही। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा y की पावर 3/3 आ जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। 3 लगा दो, तो आ जाएगा 3 से काट दीजिए 9/4 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब देखिए अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। फर्स्ट एक्सरसाइज करिए, देखिए एग्जांपल 1 और 2 तो काफ़ी इजी है और 3 भी इजी है, तो मैं आपको एग्जांपल 4 और 5 करवा देता हूँ। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको पहले के एग्जांपल्स करा दूंगा। पहले मैं आपको एग्जांपल 5 करवा रहा हूँ। देखिए एग्जांपल 5 में मैंने कहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स x² by a² plus y² by b² is equal to 1 and x is equal to 0 and x is equal to a, where
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, और ई जो है वो लेस देन 1 है। देखिए ये आपको एक इलिप्स दे रखा है। इलिप्स में क्या होता है, x और y दोनों की जो पावर होती है वो 2 ही होती है। इनमें से किसी की पावर 1 नहीं हो सकती, दोनों की पावर 2 ही होगी। क्लियर है? अच्छा, अब मगर इसमें जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के, वो क्या होते हैं, हमेशा अलग होते हैं। वो क्या होते हैं, हमेशा अलग होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं, क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। अच्छा, तो ये हमने इलिप्स बना लिया जिसका एक्स इंटरसेप्ट तो ए है और वाई इंटरसेप्ट बी है। नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू 0, ये लाइन हो गई, मतलब वाई एक्सिस, और x इज इक्वल टू ए ई, ये लाइन है। जहाँ पर पॉइंट ए ई कोमा 0 होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है? तो ये हो गई लाइन x इज इक्वल टू ए ई। क्लियर है? अच्छा, मैं थोड़ा बहुत बता दूं आपको, यहाँ पे e जो होता है वो इसेंट्रिसिटी होता है। e क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होता है। क्लियर है? e क्या होता है बच्चों, इसेंट्रिसिटी। और इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, इनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। एक तो ये इलिप्स है, एक x इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है, और x इज इक्वल टू ए ये लाइन है। तो इनके बीच में बच्चों ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला और ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ऊपर वाला एरिया निकाल लेंगे और बाद में उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना देंगे। तो रेक्टेंगल का जो टॉप है वो किसको टच कर रहा है, वो टच कर रहा है इलिप्स को। ये आएगा इलिप्स माइनस एक्स एक्सिस। अच्छा, अब देखिए इलिप्स में हम क्या करेंगे, ये जो इलिप्स है इसमें जब हमने रेक्टेंगल बनाया, क्लियर है, तो ये जो रेक्टेंगल है किसके पैरेलल है बच्चों, वाई एक्सिस के। तो हम क्या करेंगे, इलिप्स में से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। और x एक्सिस में क्या हो जाएगा, 0। आप लिमिट लगा दीजिए बच्चों, क्या आएगी, देखिए यहाँ से शेडिंग स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर शेडिंग खत्म हो रही है। तो स्टार्ट हो रही है x इक्वल टू 0 से और खत्म हो रही है x इक्वल टू ए पर। अब बच्चों बस इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, हमने ऊपर वाला एरिया निकाला है, नीचे वाला नहीं निकाला है। तो यार 2 से हम और मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं बच्चों, y dx, ट्वाइस ऑफ y dx, लिमिट क्या होगी 0 से a। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, बी बाई ए तो बाहर आ जाएगा। इसका क्या फॉर्मूला था बच्चों, पहले था x/2, फिर क्वेश्चन, फिर a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो देखिए यहाँ पे x की जगह रख देंगे हम a।
ए ई बाई ए क्या होता है बच्चों? ई। अच्छा, फिर माइनस करके जीरो पुट करेंगे तो सब जीरो ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों आंसर। टू बाहर ले जाइए। ये आ गया ए ई, और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो ये ए हम बाहर ले आएंगे बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ से ए भी बाहर आएगा। दोबारा लिखता हूँ बच्चों, देखो क्या होता है। ये आपको देखा है 2b बाई ए, तो 2 नीचे ले आए बाहर, तो यहाँ से ए स्क्वायर का ए बाहर आएगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो बाहर जा ही चुका है, ये आ गया साइन इनवर्स ई, ये बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा ए बी, ए स्क्वायर बाहर जाएगा ना, तो ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जांपल 4। देखिए एग्जांपल 4 में मैंने लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis and the line y is equal to x and the circle x square plus y square is equal to 32। तो देखिए हमें इनके बीच का एरिया निकालना है बच्चों। यहाँ क्या दिया, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है, एक एक्स एक्सिस दिया है, एक वाई इज इक्वल टू एक्स और एक सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब देखिए सबसे पहले ये बड़ी फिगर बनाते हैं सर्कल की। ये सर्कल जो है उस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका सेंटर तो होगा ओरिजिन पर और इसकी रेडियस क्या होगी रूट 32, दैट मीन्स 4√2। इससे कंपेयर करते हैं ना बच्चों, सही है। तो आर स्क्वायर दे रखा है आपको 32, तो आर आ गया 4√2, तो ये पॉइंट आ गया 4√2, 0, ये 0,4√2। नेक्स्ट y इज इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे बनती है बच्चों हमेशा। नेक्स्ट एक्स एक्सिस ये, नेक्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला एरिया में फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो ऐसे बच्चों हम क्या करते हैं, जब भी दो टॉप होते हैं हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये हम ले लेंगे I1 और ये ले लेंगे I2, दोनों का एरिया हम क्या करेंगे अलग अलग निकालेंगे और बाद में क्या करेंगे ऐड कर देंगे। यहाँ पर टॉप आ रहा है लाइन, बॉटम एक्स एक्सिस, इस वाले एरिया में टॉप आ रहा है सर्कल और बॉटम आ रहा है एक्स एक्सिस। तो पहले हम I1 निकालते हैं, वो क्या होगा बच्चों लाइन माइनस एक्स एक्सिस। तो लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स, ये किसके पैरेलल है बच्चों y एक्सिस के, तो
तो y की वैल्यू है x। लिमिट क्या लगाओगे, 0 से यहाँ तक शेडिंग हो रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ रख दीजिए y की जगह x, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। प्लस 4 तो यहाँ के लिए आई होगी, माइनस 4 यहाँ के लिए, तो x को 4 रख दीजिए यहाँ पर, तो y भी 4 आ गया, यहाँ पर माइनस 4। क्लियर है? तो यहाँ लिमिट क्या आएगी बच्चों, 0 to 4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो ये 8 यूनिट स्क्वायर आ गया। अच्छा, फिर हम निकालेंगे बच्चों I2। अब निकालते हैं बच्चों I2। I2 क्या होगा बच्चों, इसका टॉप किसको टच कर रहा है, सर्कल को, माइनस एक्स एक्सिस। क्लियर है? अच्छा, मैंने बताया था ना इसकी जगह क्या लिखना होता है, वही लिख कर आना। आप क्या लिखा होगा, y dx, और यहाँ पे लिमिट जो होगी 4 से 4√2 होगी। तो अब देखिए सर्कल में आप निकालिए किसकी वैल्यू, y की, तो वो आएगा √32 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट आएगी 4 से 4√2। अब देखिए इसका क्या फॉर्म होता है, x/2, फिर क्वेश्चन, फिर a²/2, a² कितना है 32, साइन इनवर्स x/a। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पे रखिए पहले 4√2, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 4√2 का स्क्वायर होता है 32, 32 माइनस 32 0, और ये 16 साइन इनवर्स 4√2 अपॉन 4√2 कितना आ गया, 1। अब माइनस का साइन 4 रखिए यहाँ पे, 4/2 कितना हो गया 2, √32 माइनस 16 प्लस 32/2 16 साइन इनवर्स 1/√। तो अब देखिए कितना आएगा ये, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। ये कितना आ गया 8, साइन इनवर्स 1/2 कितना आता है, π/4। तो ये आ गया 8π माइनस 8 प्लस 4π माइनस 4π। तो ये आ गया 4π माइनस 8। अब देखिए एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के। I1 हमें याद है 8 आ रहा था, और ये आ रहा है 4π माइनस 8। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 4π यूनिट स्क्वायर। तो बाकी के एग्जाम्पल बच्चों आपको खुद ट्राई करने हैं, जो सा नहीं होगा वो मैं आपको समझा दूंगा।